एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना फर्दर अपडेट्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना लाइक और अपना कमेंट ज़रूर देते जाना ताकि मुझे पता चले कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विंग रेस्टोरेंट में बैठ के आइसक्रीम खा रहा था। शीचैन की उस पर नज़र पड़ते ही शीचैन भी रेस्टोरेंट में विंग के पास आके बैठ जाता है। दोनों बातें करते हैं। बाद में शीचैन विंग को घर छोड़ने का ऑफ़र करती है पर विंग मना करके उसे बाय बोल के चला जाता है। शीचैन भी अपने ओर निकल जाता है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नाइट में विंग अपने कमरे में था। जियांग फेंगमिया ने विंग के कमरे के डोर पे नॉक किया। विंग ने डोर को ओपन किया। फेंगमिया ने कहा, आओ साथ में डिनर करते हैं और ऑफिस के इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में कुछ बातें भी करनी है। विंग स्माइल करके उनके साथ बाहर आके डिनर करने के लिए सबके साथ बैठ जाता है। याली विंग के प्लेट में फूड को सर्व कर दिया। विंग हैप्पी होकर खाने लगा। मैडम यू डिस्कस नज़रों से विंग को देख रहा था। फेंगमिया ने कहा, आशियान, मैं जिस रशियन इन्वेस्टर की बात कर रहा था वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान गए हैं पर उनकी कुछ शर्त है जो हमें मानना होगा, नहीं तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। विंग खाना बंद करके जियांग फेंगमिया की ओर देखते हुए पूछा, अंकल उनके क्या शर्त है? जियांग फेंगमिया ने कहा, आशियान, उनकी पहली शर्त ये है, इन्वेस्टमेंट के बदले में वो हमारे कंपनी के हाफ शेयर उनके नाम करना चाहते हैं। फेंगमिया की बात सुन के जियांग चैन ने कहा, यह कैसा शर्त है? अगर कंपनी के हाफ शेयर उनके नाम कर देंगे तो कंपनी में बाद में उनका ही राज चलेगा। डैड, वो कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि पैसे देके कंपनी को खरीद रहे हैं। अगर हम ऐसा करें तो बाद में हमें ही प्रॉब्लम भुगतना होगा। विंग जियांग चैन की ओर देखते हुए कहता है, गागा, पहले आप अंकल की बात तो सुनो। विंग जियांग फेंगमिया की ओर देखते हुए पूछता है, अंकल उन्होंने और क्या शर्त रखे हैं? फेंगमिया ने कहा, आशियान, उन्होंने कहा अगर हम अपने कंपनी के हाफ शेयर उनके कंपनी के नाम कर भी देते हैं तो भी कंपनी पे राज हमारा ही होगा। विंग नोट करता है। फेंगमिया आगे कहता है, अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होता है हमारे कंपनी में तो हम उनके कंपनी के नाम को किसी के सामने रिवील नहीं कर सकते। जियांग फेंगमिया की बात सुन के जियांग चैन कहता है, क्या मतलब है? जियांग फेंगमिया जियांग चैन की ओर देखते हुए कहा, उनके कहने का मतलब ये है, अगर कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चेकिंग हमारी कंपनी में हुई तो हम उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में गवर्नमेंट को नहीं बता सकते। फेंगमिया की बात सुन के जियांग चैन चिढ़ जाता है। चिढ़ते हुए कहता है, डैड, क्या वो लोग अपने इलीगल मनी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं? फेंगमिया ने कहा, मुझे वो सब नहीं पता पर ये सब उनके कंपनी का पॉलिसी है। जियांग फेंगमिया की बात सुन के अपने फोरहेड को रब करने लगा। फेंगमिया विंग की ओर देखते हुए कहता है, अगर हमारे कंपनी में बाद में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो अपना शेयर बेच देंगे जिससे उन्हें उनकी इन्वेस्टमेंट की मनी मिल सके। सब सुनने के बाद जियांग चैन गुस्से में टेबल पे हाथ मारते हुए कहा, हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। फिर विंग की ओर देखते हुए कहा, बेबूशियन, तुम बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम मेरी बात सुनो, तुम ऐसी शर्त पे राजी मत होना। हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे कंपनी को बचाने के लिए। विंग ने जियांग चैन की फेस की ओर देखा, फिर जियांग फेंगमिया की फेस की ओर देखा। फेंगमिया सर झुका के नीचे देख रहा था। विंग ने कहा, अंकल, क्या आपको उन इन्वेस्टर पे विश्वास है? फेंगमिया विंग की फेस की ओर देखते हुए कहा, हाँ, और कोई प्रॉब्लम होगा भी तो मैं हूँ ना संभालने के लिए। विंग ने कहा, ओके अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियांग चैन विंग की बात सुन के चिल्ला के कहता है, बेबूशियन, तुम ऐसा मत करो, इसे तुम अपना सब कुछ गवा दोगे। विंग ने कहा, गगा, अंकल है ना, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। जियांग फेंगमिया विंग की बात सुन के विंग की फेस की ओर देखा। विंग के फेस पर एक ब्राइट सी स्माइल था। जियांग चैन विंग की बात सुन के गुस्से में खाना को छोड़ के वहाँ से उठ के चला जाता है। याली जियांग चैन को जाते हुए देख के कहा, आचिंग, आचिंग, तुम खाना ऐसे मत छोड़ो। पर जियांग चैन ने कोई भी आंसर नहीं किया। फेंगमिया हैप्पी होके विंग से कहता है, बेटा,
मैं पेपर रेडी करवाता हूँ, फिर तुम्हें बुलाऊंगा। विंग ने नोट किया। फिर सब डिनर कंप्लीट करके अपने अपने कमरे में चले गए। नेक्स्ट डे फैंग मिया ने पेपर को रेडी करवा दिया और विंग से कहा, बेटा नेक्स्ट डे तुम कंपनी में आके पेपर पे सिग्नेचर कर देना। वे चांग से के विल के अनुसार विंग 18 साल हो जाने के बाद कंपनी के कोई भी बड़ी डील या फिर बड़ी डिसीजन लेने के समय पेपर पे विंग के सिग्नेचर ज़रूरी था, पर वो कंपनी को संभाल नहीं सकता था। उसके लिए उसे 21 साल का होना ज़रूरी था। नेक्स्ट डे विंग कंपनी जाने के लिए ऑफिशियल ड्रेस पहन के रेडी हो गया। याली विंग के टाई बांधते हुए विंग से कहा, आशियन तुम बहुत एलिगेंट दिख रहे हो। याली की बात सुन के विंग ने याली को हक कर लिया। याली और विंग की बात सुन के मिनी ने कहा, नहीं तुम बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो। विंग और याली मिनी की ओर देखा। विंग ने कहा, मैं मैन हूँ, तुम ब्यूटीफुल कैसे कह सकते हो। मिनी ने कहा, तो क्या कहूँ। विंग ने कहा, हैंडसम कहो। मिनी ने कहा, ठीक है तुम चना खिलाओ तो मैं तुम्हें वो भी कह दूंगा जो तुम सुनना चाहते हो। याली हंसते हुए भीगा चना पिंजरे के अंदर बाउल में डाल दिया। मिनी हैप्पी होके कहता है, आली बहुत अच्छी है, आली बहुत अच्छी है। विंग बहुत हैंडसम है, विंग बहुत हैंडसम है। विंग और याली मिनी की बात सुन के हंसते हुए घर से बाहर आ गए। ड्राइवर ने कार के डोर को ओपन कर दिया। विंग कार में बैठ के याली को बाय बोल दिया। 30 मिनट बाद वे कंपनी पहुंच गए। फैंग मिया के असिस्टेंट मिस्टर मो विंग को लेके वे कंपनी के सीईओ के केबिन में पहुंचा। जियांग फैंग मिया सीईओ के सीट पे बैठा हुआ था। विंग को देखते ही सीट से खड़ा होके विंग से कहा, आओ बेटा और इस सीट पे बैठ जाओ। उसने जिस सीट पे बैठा हुआ था उस सीट को इशारा करके कहा। विंग ने कहा, नहीं अंकल आप बड़े हैं, आप बैठिए। फैंग मिया ने कहा, बेटा यहाँ उम्र नहीं देखी जाती, कंपनी जिसके नाम पे है वही बड़ा होता है। विंग सीईओ के चेयर पे बैठ गया। कुछ मिनट बाद वो इन्वेस्टर सीईओ के रूम में पहुंचा। विंग सामने देख के स्माइल करते हुए खड़े होकर कहा, सीचेन काका आप यहाँ। लैन सीचेन विंग को देख के कहता है, मास्टर वे ये कंपनी आपकी है। विंग ने कहा, हाँ मेरे फादर के थे, अब मेरे हैं। जियांग फैंग मिया और शीचेन के साथ खड़ा हुआ पर्सन शॉक में विंग और शीचेन की ओर देखा। शीचेन के साथ खड़ा हुआ पर्सन ने कहा, शीचेन क्या तुम उन्हें जानते हो। शीचेन उस पर्सन की ओर देखते हुए कहा, हाँ अंकल मैं मास्टर वे को जानता हूँ, हमें मिले 1 वीक की हुई है। शीचेन के अंकल नोट करके विंग की ओर देखते हुए विंग से खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, मैं लैन चिरन, लैन कंपनी के लीगल एडवाइज़र। फिर शीचेन की ओर दिखाते हुए उसे इंट्रोड्यूस किया और कहा, ये मेरे नेफ्यू लैन शीचेन, लैन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव। विंग स्माइल करके नोट करते हुए उनके सामने खुद को इंट्रोड्यूस किया। फिर जियांग फैंग मिया को भी इंट्रोड्यूस करवाया। फिर विंग ने टर्म्स एंड कंडीशन के पेपर पे सिग्नेचर कर दिया। चिरन और शीचेन ने भी अपनी बातों के मुताबिक उनके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर दिया। फिर वो सब चले गए। विंग भी अब घर वापस आ गया था। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद वे कंपनी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड पड़ा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने बहुत टाइम से वे कंपनी के ऊपर नज़र गड़ाए हुए था। वो सिर्फ मौके की तलाश में था। 5 ईयर्स से भी ऊपर हो गए थे। फैंग मिया ने एक भी टैक्स नहीं भरा था। वो गवर्नमेंट को बार बार झूठ बोल रहा था वे कंपनी के लॉस के बारे में। ऑफिसर ने जियांग फैंग मिया से बहुत सारे क्वेश्चन की पर वो जवाब नहीं दे पाए। इसीलिए ऑफिसर ने फैंग मिया को अरेस्ट कर लिया। लैन कंपनी को पता चलते ही उन्होंने तुरंत वे कंपनी में अपना जो शेयर था उसे दूसरे कंपनी को बेच के अपने इन्वेस्ट किए हुए मनी को वापस ले लिया। ऑफिसर ने जियांग फैंग मिया को ले जाके बहुत सारे पूछताछ की पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वो क्या बोलता, वे कंपनी के प्रॉफिट को देख के उसके मन में लालच आ गया था। उसने विंग को धोखा दिया, मनी का हेरफेर किया, अपने बच्चों के लिए प्लॉट खरीदा, उनके लिए आलीशान घर बनाया, सेविंग्स की। जियांग फैंग मिया की अरेस्ट की खबर मिलते ही मैडम यू, याली, जियांग चन और विंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंचा।
या ली और मैडम यू फेंगमिया के पास गया और विंग और जियांग चैन ऑफिसर से मिलने के लिए ऑफिसर के पास गया। ऑफिसर ने कहा, वे कंपनी के सारे प्रॉपर्टी को हमने सीज कर दी है। 5 ईयर्स से भी ऊपर हो गए, पर उस कंपनी से अभी तक कोई भी टैक्स पे नहीं किया। ऑफिसर ने आगे कहा, मिस्टर जियांग फेंगमिया के फैमिली मेंबर के नाम पे बहुत सारे प्रॉपर्टी और सेविंग्स हैं, वो सब कहाँ से आए? कल उन्होंने एक फार्म हाउस भी खरीद लिया। इतने सारा मनी उनके पास कैसे आए? जियांग चैन तो ऑफिसर की बात सुन के शॉक में था। दरअसल लैंड कंपनी ने जो वे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, जियांग फेंगमिया किसी को बिना बताए उस पैसे से एक फार्म हाउस खरीद लिया ताकि याली के मैरिज के टाइम उसे वो गिफ्ट दे सके। विंग ने ऑफिसर की ओर देखा। ऑफिसर ने विंग की ओर देखते हुए पूछा, आप तो वे कंपनी के ओनर हैं ना, और आपको पता ही नहीं कंपनी में क्या चल रहा है? विंग ने कहा, सर मैं 21 साल का नहीं हूँ, इसीलिए ऑफिस के कोई भी काम में नहीं देख सकता। ये मेरे फादर के विल में था। विंग ने आगे कहा, सर अंकल ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने ज़रूर टैक्स पे की होगी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ऑफिसर विंग की बात सुन के ड्रॉअर से एक फ़ाइल निकाल के उनके सामने फेंक दिया। विंग ने तो उस फाइल को नहीं देखा, पर जियांग चैन ने देखा। वहाँ पर हर चीज़ का डिटेल्स था। जियांग चैन अपने फादर के सच्चाई को जान के बहुत हैरान था। उसने देखा कैसे उसके फादर ने वे कंपनी के पैसों से अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदा है। ऑफिसर ने कहा, मिस्टर जियांग फेंगमिया तो वे कंपनी में सैलरी लेके काम करते थे ना, तो उनके पास इतना प्रॉपर्टी कैसे आया? उन्होंने कैसे खरीद लिया? जियांग चैन अपने फादर के सच्चाई को जान के विंग के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। ऑफिसर विंग की बात सुन के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हंसते हुए कहा, विश्वास बेटा, सगे बाप बेटे भी पैसों के लिए एक दूसरे को मारने के लिए रेडी रहते हैं, पर आपके अंकल तो आपके सगे भी नहीं थे। मिस्टर वे, आप और आपके फादर जिससे इतना विश्वास करते थे, उन्होंने ही आपको धोखा दिया है। वे कंपनी से मिलियन का फ्रॉड किया है, ऊपर से गवर्नमेंट से भी झूठ बोला है। कंपनी लॉस में चल रही है। कंपनी कभी लॉस में था ही नहीं। हमने बहुत महीनों से वे कंपनी के ऊपर नज़र रखे थे। हमारे पास हर चीज़ का डिटेल्स है। जियांग चैन अपने फादर की सच्चाई को जान के सर झुका के नीचे देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था अभी ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, पर विंग को ऑफिसर के बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ टाइम बाद ऑफिसर ने कहा, आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। विंग चेयर से उठ के खड़े होते हुए ऑफिसर की ओर देखा और कहा, पर मेरे अंकल? ऑफिसर ने कहा, अब उनका बाहर आना बहुत मुश्किल है। जियांग चैन विंग के हाथ पकड़ के वहाँ से उसे बाहर ले गया। यान ली और मैडम यू फेंगमिया के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। जियांग चैन और विंग भी वहाँ आ गया। जियांग चैन अपने फादर को देख के बहुत गुस्सा हो रहा था। विंग ने फेंगमिया की ओर देखा। फेंगमिया विंग की मासूम आंखों को देखा, जैसे विंग की मासूम आंखें उसे पूछ रहा हो, अंकल आपने क्यों मुझे धोखा दिया, क्यों विश्वासघात किया? आज आपके ही कारण मुझसे सब कुछ चला गया। कितने विश्वास करके मेरे फादर ने आपको सब कुछ दिया था, पर आपके लालच के कारण आज मुझसे सब कुछ छीन गया। जियांग फेंगमिया को बहुत गिल्टी हो रही थी। धीरे धीरे उसकी चेस्ट पेन बढ़ने लगा, वो बहुत स्वेटी होने लगे। जियांग फेंगमिया अपने चेस्ट को पकड़ के ज़मीन में बैठ गए। सब जियांग फेंगमिया को देख के पैनिक करने लगे। तुरंत ऑफिसर फेंगमिया को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में ले जाके फेंगमिया की डेथ हो गई। फेंगमिया की डेथ की न्यूज़ सुनते ही मैडम यू, याली, विंग सब बहुत दुखी हो गए और रोने लगे, पर जियांग चैन की आंखों में ना ही आंसू था और ना ही मन में कोई दुख। कुछ था तो सिर्फ गिल्टी। कैसे उसके फादर ने विंग के मासूमियत का फ़ायदा उठाया था, कैसे उसके फादर ने विंग के साथ विश्वासघात किया, कैसे उसके फादर ने विंग को बर्बाद कर दिया, उसे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। फेंगमिया की फ्यूनरल कर दी गई। जियांग चैन घर पे नहीं था। मैडम यू, याली, विंग घर पे था। घर पे सन्नाटा छाया हुआ था। सब रो रहे थे।
सबसे ज़्यादा दुखी विंग था क्योंकि आज उसके पास कुछ भी नहीं था, ना ही घर ना ही पैसा। पैसों के कारण ही तो मैडम यू ने उसे घर पे रखा था, पर अब जब उसके पास पैसा नहीं है तो मैडम यू उसे घर पे क्यों रखेगी। याली आंखों से आंसू को पोंछ के मैडम यू की ओर देखते हुए कहा, मॉम आइए खाना खा लीजिए, 2 दिन हो गए हैं आपने कुछ भी नहीं खाया। मैडम यू ने याली की ओर देखा। याली मैडम यू के आंखों से आंसुओं को पोंछा, फिर विंग की ओर देखते हुए याली ने कहा, आशियान तुम भी आओ, तुमने भी कुछ भी नहीं खाया। मैडम यू गुस्से से विंग की ओर देखा। विंग एक कॉर्नर पे बैठ के रो रहा था। मैडम यू ने कहा, आज मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं है, सिर्फ इसके कारण बोल के अपनी जगह से उठ के गुस्से में विंग के पास गया और विंग के बालों को पकड़ के खींचते हुए उसे फैंगमिया की स्टडी रूम में ले गया और फ्लोर पे फेंक दिया। याली भी उनके पीछे पीछे गया। मैडम यू ने डोर को क्लोज कर दिया। याली डोर पे नॉक करके बार बार बोले जा रहा था, मदर आशियन ने कुछ भी नहीं किया, आप उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ भी नहीं किया। विंग भी डर से कांपने लगा था। मैडम यू ड्रॉयर से लैस निकाल के विंग को मारने लगा। विंग रोए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था। याली भी बाहर रो रहा था। वो बार बार डोर पे नॉक किए जा रहा था, बार बार उसके मदर को विंग को मारने से मना कर रहा था, पर मैडम यू के कान में कोई भी बात नहीं पहुंच रही थी। वो बस विंग को मारे जा रहा था। बाहर लैन शिजन की कार आके रुकती है। वो दूसरी सिटी गया हुआ था। जियांग फैंगमिया की डेथ की न्यूज़ मिलते ही वो जियांग हाउस आया सबसे मिलने के लिए। मेन गेट पे एंटर करते ही उसे चिल्लाने की और रोने की आवाज़ सुनाई दिया। घर के मेड लिविंग हॉल में खड़े होके एक दूसरे के साथ खुसुर फुसुर कर रहे थे। सीचैन को देखते ही सब चले गए। विंग की ग्रैनी चियाहुई बहुत रो रही थी। सीचैन चियाहुई को देख के उसके पास गया और उसे पूछा, क्या हो रहा है यहाँ। चियाहुई अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछ के सीचैन की ओर देखते हुए पूछा, सर आप कौन हैं। सीचैन ने कहा, मैं लैन शिजन। चियाहुई ने कहा, सर आप आइए। विंग अभी भी रोए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी। मैडम यू उसे अभी भी मारे जा रहा था। चियाहुई सीचैन को बिठा के उसे पूछता है, सर आप टी लेंगे या कॉफ़ी। सीचैन ने कहा, मैं कुछ भी नहीं लूँगा। आप ये बताइए कौन है जो इतना रो रहा है, चिल्ला रहा है। सीचैन की बात सुन के चियाहुई ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते रोते कहा, मेरे मास्टर रो रहे हैं। सीचैन ने पूछा, क्यों। चियाहुई ने कहा, क्योंकि मैडम यू उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। सीचैन ने पूछा, किस लिए टॉर्चर कर रहे हैं। चियाहुई ने कहा, मैडम यू को लगता है मास्टर के कारण उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। सीचैन ने कहा, वो लेडी इतना क्रूएल कैसे हो सकते हैं, अपने हस्बैंड के कारण अपने ही बेटे पे ऐसे कैसे टॉर्चर कर सकते हैं। जो चले गए हैं वो तो वापस नहीं आएंगे। चियाहुई ने कहा, मेरे मास्टर उनके बेटे नहीं हैं। सीचैन ने कहा, क्या मतलब। चियाहुई ने कहा, मेरे मास्टर मेरे सर बेचंग से और मैडम कांग से सरन के बेटे हैं। सीचैन ने कहा, बेचंग से। फिर कुछ सोच के कहा, आप मास्टर वे की बात कर रहे हैं। चियाहुई ने कहा, ये सर। सीचैन जल्दी से वहाँ से उठ के जाने लगा जहाँ से आवाज़ आ रहा था। चियाहुई ने कहा, सर रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं। सीचैन ने चियाहुई की ओर देखते हुए कहा, आपके मैडम को रोकने के लिए। सीचैन की बात सुन के चियाहुई ने कहा, सर वो नहीं रुकेगी जब तक वो थक नहीं जाती। सीचैन ने कहा, वो लेडी ऐसे कैसे मास्टर वे पे टॉर्चर कर सकते हैं। चियाहुई ने कहा, सर आप उन्हें नहीं रोक सकती। मिस जियांग बहुत टाइम से डोर पे खड़े होके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो नहीं रुक रही और ना ही रुकेंगे। सीचैन ने उस ओर देखा जहाँ से अभी भी आवाज़ आ रहा था। यानी डोर पे खड़े होकर रोए जा रही थी और बार बार अपने मदर को रुकने के लिए बोल रही थी। सीचैन ने चियाहुई की ओर देखा। सीचैन के हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। सीचैन की ओर देख के चियाहुई ने कहा, सर आप आइए मेरे साथ। सीचैन चियाहुई की ओर पीछे पीछे गया। चियाहुई सीचैन को उस घर के छोटे से गार्डन में ले गया। वहाँ 2 चेयर लगा हुआ था। सीचैन को वहाँ बैठने का इशारा किया। सीचैन चेयर पे बैठते हुए चियाहुई की ओर देखते हुए पूछा, मास्टर वे यहाँ क्या कर रहे हैं।
जियाओई ने कहा, मास्टर तो बचपन से ही यहीं पर ही रहते हैं। शीचेन ने पूछा, क्या मास्टर वही का कोई भी नहीं है? जियाओई ने कहा, नहीं है सर। थैंक यू सो मच। थंडरस्टॉर्म के कारण मैं वीडियो के यहीं पर रोक रहा हूँ।